वही होगा जीव द्रव को। ठीक है, किसे कहेंगे? जीव द्रव को। जीव द्रव कहां होता है? कोशिका के अंदर। केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? जीव द्रव। जीव द्रव। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। ये हो गया आपका क्या जी? कोशिका। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन कलर का होता है न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट। बाबू आप लोग इसमें अंदर कैसे आ गए? लोग पीछे के बच्चों को कैसे दिखेगा? कहां रहोगे लोग? बैठ जाओ नीचे। वो खड़ा रहने का जगह ही नहीं, इसमें अंदर कैसे आ गए? दूसरे हॉल में भेजो जी इन लोग को। जगह नहीं है, लास्ट में घुसा दिया उन सबको। हाँ तो गेट खोलो, लास्ट वाला गेट खोलवाओ तो। उधर वाला गेट खोलिए तो, जो डीजी के पास रखा हुआ है वहां पे उतने बच्चे नहीं हो पाएंगे, जो खड़े हैं उनको बाहर करिएगा लो, लास्ट वाले लोग। डीजी के पास जो गेट है ना वहां पे खोलिए। बकलोलिया जनरेटर को डीजी बोला जाता है। कहां है? उसको गेट खोलने में इतना टाइम क्या लग रहा है? रुक जाए वो, उधर जगह नहीं है। उसको खोलो, उसको खोलो। दिमाग का पैदले ऐसा पीछे वाला कौन खोल दिया? बाकी जिनको सीट नहीं है बाहर चले जाओ। बाबू बीचों में खड़ा रहोगे, तुम्हारा बुद्धि नहीं है कि पीछे लड़के कहां जाएंगे? देखिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बाबू? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वॉल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज हमेशा कैसे रहेंगे? जोड़ा में। क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहेंगे सर? जोड़ा में, कभी अकेले नहीं रह सकते। ये जोड़ा में रहेगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर। हमारे में कितने जोड़ा? 23 जोड़ा।
अब समझिएगा, जो मेल होते हैं और जो फीमेल होंगे, इन दोनों में ना आप देखेंगे 90% चीजें सिमिलर रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। समझ में आ गया? मेल का किडनी, फीमेल का बॉडी ऑर्गन रह जाएंगे, केवल जननांग अलग होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे केवल क्या हो जाएंगे? जननांग अलग, बाकी बॉडी पार्ट सारा का सारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो दवा मेल के लिए वही दवा फीमेल के लिए। तो यहां पर जो मेल और फीमेल जो क्रोमोजोम होते हैं, इसमें 23 जोड़ा होते हैं। मेल में भी कितना जोड़ा? फीमेल में भी। इस 23 जोड़ा में 22 जोड़ा दोनों का सेम होता है। 22 जोड़ा सेम होता है, यानी 46 में से 44 वो क्या रहेगा? सेम। हम एक संख्या ही लिख देते हैं जोड़ा के जगह। कितने क्रोमोसोम होंगे भाई? मेल में भी 46, फीमेल में भी 46। अगर जोड़ा की बात करेंगे तो 23 जोड़ा, 23 जोड़ा 46। अब देखिए, जो 44 मेल में होता है ना, वही 44 फीमेल में होता है। बस मेल और फीमेल में अंतर कहां आता है? 44 गो में भी देखिए होता क्या है ना, इसके अलावा भी मेल में ये जो हो गया आपका 44, ये शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? शरीर का निर्माण। तो फीमेल और मेल दोनों के शरीर का निर्माण एक जैसा होगा, लेकिन मेल में एक ऐसा जोड़ा क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा में रहेगा, इसमें एक्स और वाई, ये जोड़ा का क्रोमोजोम होता है। एक्स और वाई क्या होता है? एक्स और वाई। ये किसमें हो गया? मेल में। और वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, बस इतना ही डिफरेंस हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? बाकी शरीर क्या हो जाएगा? सेम। बॉडी पार्ट दोनों का दोनों में लग सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, ब्लड ट्रांसप्लांट, सब कुछ हो सकता है। बट क्या दिक्कत आएगा? मेल और फीमेल में 44 एक्स वाई क्या हो जाएगा? क्या हो गया? मेल हो गया। और एक्स एक्स फीमेल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1, इसमें बताइए एक्स क्रोमोजोम कितना है? 1। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1 कितना हो गया? 0। ये हो गया बार बॉडी। इसे क्या कहेंगे? बार बॉडी। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1, तो मेल में बार बॉडी 0। लेकिन अगर फीमेल में बात करेंगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 2 -1 कितना हुआ? 1। तो बार बॉडी किस में रहता है? फीमेल में। ये कोई मतलब है इसका? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बार बॉडी, बस उसको नाम याद रखना है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1 जब करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बार बॉडी। वो कोई होता नहीं है यहाँ पे, बस इसको ध्यान से देखिएगा। तो शरीर का निर्माण ये 44 तो करेंगे, और लिंग का निर्धारण एक्स और वाई करें। पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, ये निर्धारण कर देते हैं। ये समझ में गया? अब देखिए, कोई ऐसी बीमारी है जो केवल एक्स क्रोमोजोम को प्रभावित करेगी। सपोज कीजिए कि केवल एक्स क्रोमोजोम को प्रभावित करेगी, तो वो महिला प्रभावित हो गई। अब इस महिला का जैसे प्रभावित होगी, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो आधा क्रोमोजोम माता से और आधा वाला पुरुष। अब एक बात बताइए, अगर कोई महिला एक्स क्रोमोजोम जिसका प्रभावित हुआ है, उसका तो दोनों प्रभावित हो जाएगा। और इसका विवाह अगर किसी से होता है, तो बच्चा जब भी पैदा होगा, तो चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला जाए, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो उस बच्चे में भी बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी? पक्का चल जाएगी नहीं। लेकिन वही एक्स क्रोमोजोम अगर किसमें प्रभावित हुआ? पुरुष में, तो उसका वाई वाला बच जाएगा। वाई वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अगर उस पुरुष से लड़की पैदा होगी तो बीमारी हो जाएगा, लेकिन अगर लड़का पैदा होगा तो बीमारी नहीं होगा। आप बताइए, अगर पुरुष जन्म ले रहा तो उसमें एक्स वाला आएगा कि वाई वाला? हाँ, अब ये हो गया मेल, इसको समझिए मेल, यहां समझते हैं फीमेल। हम बाकी जो 44 है, ये तो शरीर का निर्माण करता है, तो इसको हम लिखबे नहीं करते, तो सेम है। क्या है? सेम। मेल में एक्स और वाई, अब फीमेल में एक्स और एक्स। बच्चा जब जन्म लेगा तो इसमें से ये वाला है या ये वाला है, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई फर्क पड़ेगा? अब ये डिपेंड करेगा मेल की ओर से। अगर इधर से एक्स आ गया तो लड़की, और वाई आ गया तो, अगर गया एक्स तो हो गया गर्ल। इधर से, और अगर वाई गया तो
और उधर से तो आने वाला है कौन सा, एक्स। उधर से हर हाल में कौन आएगा, एक्स। तो बताइए क्या हो जाएगा, बॉय। क्या हो गया, बॉय। समझ गया। यानी जन्म के बाद बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये फीमेल क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि मेल। हाँ, और भारत में महिलाओं को कोसा जाता है कि एक लड़का नहीं हो रहा। समझा गया। दो तरह से महिलाओं को कोसा जाता है। बाबू तुम लोग हल्ला इसे करते हो ना, तो ये दिखा देता है कि अभी आपका मानसिक लेवल कितना नीचे है। समझ आ गया कि नहीं है। मानसिक स्तर को समझता है कि आप किस परवरिश में से जन्म लेके आ रहे हो। समझा। और ऐसा कोई जब जब पढ़े हैं ना बायोलॉजी, कचर के मारे हैं बहुत लोग को, और तुम बाद में कहना कि तुम्हारा कितना बढ़िया सोच पैरवी है। देखो हमको ना हंसी मजाक अलग चीज होती है, अनडिसिप्लिन अलग चीज हो जाता है। तो अगर डिसिप्लिन के खिलाफ जाइएगा ना, फिर हम थूर थार देंगे। और सबसे बुरा लगता है कि ये बिहार के भविष्य है। क्या भविष्य है, देखिएगा इतना उटपटा लगेगा ना। हमारे यहाँ हमारे राज्य की स्थिति क्या होगी, ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे का मानसिक लेवल 9वीं 10वीं के बच्चे बराबर होता है। हमारे यहाँ जो बच्चा ग्रेजुएट हो जा रहा है वो दिल्ली के बच्चा 11वीं बच्चे के मानसिक लेवल के बराबर हो रहा है। उसके बाद कहेंगे लोग कि हम पीछे क्यों हैं, इस लेवल पे बैठ के पीछे रहेंगे सब। यहाँ पे क्या कीजिएगा, घर से ही परवरिश नहीं मिलेगी तो कुछ चीजें विद्यालय से ही मिलती है। जो विद्यालय की चीजें विद्यालय देंगे, जो टीचर का काम है वो टीचर करेगा, स्टूडेंट का काम अपना स्टूडेंट करेगा, और जो घर वालों को देना चाहिए वो चाहिए। चारों चीजों की जरूरत पड़ती है। समझ में कि नहीं आ रहा। अब आपको घर वाले ही नहीं भेजेंगे ऐसे सिखा के, तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हमें क्या फर्क पड़ेगा। इससे पिछला बैच भी ऐसे ही था, ये बैच भी है। पिछले बैच में जो बच्चे अच्छे पढ़ते थे रिजल्ट लेके चले गए, आपके सामने आए मिठाई लेके, आप ताली बजाते रह गए। अगले बैच में भी आएंगे, आप टुकुर टुकुर देखिएगा, वो बैच लेके चलिए। जो सीरियस होगा उसका नौकरी होगा। और बदतमीज लोगों की नौकरी भगवान से हम मनाते हैं कि कभी मत दे, क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं किए हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, कल को अगर वो किसी पद पे बैठ जाएंगे, डीएम एसडीएम बन के कहीं बैठ जाएंगे, वहां बदतमीजी करेंगे तो कितने बड़े लेवल को प्रभावित करेंगे। हम तो हमारे लिए तो यही कर्म भूमि है, यही हमारे लिए मंदिर मस्जिद है। हमारा तो यही पूरा जिंदगी इसी स्टेज पे आधा निकल गया हमारा। तो हम यहीं से भी बोलते हैं कि अगर जो बहुत ज्यादा बदतमीजी और घमंडी होना, भगवान उसको कभी आगे ना ले जाए। देखिए हंसी मजाक अपने जगह पे है, गुस्सा अपने जगह पे है, एक घमंड और बदतमीजी, ये दो चीजें बहुत खराब लगती है। ऑनलाइन वालों से बहुत लोग बदतमीजी वाला क्वेश्चन करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन को देखते भी नहीं है, ऐसे देख के छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को उधर से लोग डिलीट कर देते हैं। हमको कौन चीज समझो, फीमेल टीचर की तुम्हारा कमेंट दे देख के पढ़ते रहेंगे। हाँ, गोर करिया लग रहे हैं। हाँ, एगो कौन को झाड़े थे हम बड़ी बुरा तरीके से। अरे कल कौन मैडम, उसके ऑपरेटर को हम पता कराएं इसका ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर को कहें कि ये तुम्हारी मैडम बार बार ऐसा कमेंट पढ़ते हैं, तो कहे नहीं सर झूठे पढ़ती है, ऐसा कोई कमेंट नहीं रहता है। हम की तो बड़ी खतरनाक निकली, कमेंट वैसा नहीं रहता था और झूठे पढ़ती थी। पता नहीं कौन, हमारा दिमाग झनका। टीचर्स डे के दिन आए, सुना दिए, सबका नाचना बंद हो गया। अब जितना नाचने वाला वीडियो देख रहे हो ना, टीचर सबका, फीमेल टीचर पुराना नाच रही है, उसको डिलीट नहीं हुआ है, अभी सबका नाचना बंद करा दिया। नाचना है, आप उसकी एक अलग चीजें हैं, वहां जाके नाच लीजिए, नाचने का ही टीचर बन जाइए। जिसको चाहिए होगा वहां जाएंगे ना। यहाँ पे जिस चीज के लिए आप बैठे हैं आपको वो करना पड़ेगा। अब आप मंदिर में बैठे हैं तो पूजा करने के लिए बैठे हैं कि वहां बैठ के सब्जी बेचने लगिएगा। आप वहां बैठे, आपको बेचना है, आप सब्जी मंडी में बेचिए, नीचे बैठ के बेचिए कि ऊपर चढ़ के जाइएगा, वहां प्रसाद का जगह है। पूजा हम लोग, ये भी तो एक तरह का शिक्षा का मंदिर ही है। चलिए अब ध्यान देखते हैं। तो बॉय जो लड़का होगा या लड़की, किस पे डिपेंड होता है। अब बोली कौन सुन लेता है, फीमेल। काय की पढ़बे नहीं की थी, पढ़ी थी नहीं। और अगर बाई दी वे, अगर सपोज कीजिए महिलाएं पढ़ ली और किसी को बेटी हो गई, तो जाके अपने पति को बोले, कि सारा चीज किस पे डिपेंड रहता है, मेल पर। लेकिन सुनना किसको होता है, महिलाओं को दो बार सुन, दो टाइप का। अगर केवल बेटी है तो सुनना है, क्या तो बेटे नहीं है। और अगर ना बेटा ना बेटी कुछ है तो वो औरों कहेगी, उसको बाज बोलेंगे सब। कोई पुरुष नहीं बोलने वाला है, महिला बोलेगी उसको,
यहाँ पे महिला ही महिला का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाकी कोई नहीं बोलने वाला है। पुरुषों की वजह से आपको बहुत जगह सहूलियत मिल जाती है। ट्रेन में जिसमें पैर रखने का जगह नहीं उसमें आपको सीट मिल जाता है। 200 की भीड़ में टिकट काउंटर पे आपको पहले टिकट मिल जाता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं गया? यहाँ पे कोई भी चीज को यहाँ पे, लेकिन पुरुष सब जो है सब, अच्छा पुरुष सबको क्या है ना, वो सब बहुत होशियार है। सब कहता है इनको सीट दे दो बैठने के, ट्रेन में टिकट दे दो, ये सब दे दो, छोटा मोटा चीज दे दो, शिक्षा छीन लो, आप लोग उतने में खुश रहती है। अरे बहुत दो सीट मत दो, लाइन लगा के रह जाएंगे हम यहाँ पे, 1 घंटा पहले जाएंगे। शिक्षा दो। पुरुषों को देखें कहा कि छोट मोट चीज देते रहो, देवी बना दो, पहले पूजा पाठ में बैठा दो, ये करा दो, वो करा दो सब, लेकिन मेन चीज क्या कर लो। आप लोग भी लड़िए इस चीज को, कुछ मत दो। क्या दो? शिक्षा। कोई 9 लाख मत दिला दे, मुझे शिक्षा दिला दे। समझ में आ गया? क्या दिला दे? शिक्षा दिला। खुद से खरीद लीजिएगा 9 लाख। अब पढ़े लिखे लोग 9 लाख पहनेंगे। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाइए कि आपको किसी गहने वहने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर आप बताइए, सीता जी गहना पहने ना पहने पूजनीय रहेंगी कि नहीं? और सुपनेखा को कितनों गहना पहना दीजिए सुपनेखा ही रहेगी। तो व्यक्तिगत चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने पे कैसे बढ़ाए। तो ये हो गया आपका क्रोमोसोम। समझ में आ गया? किसी को हम लोग में कितने क्रोमोसोम? 23 जोड़ा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संख्या में आपके पीडीएफ में एक पूरी लिस्ट होगी, ऑनलाइन में भी पीडीएफ अपलोड हो गया है, उसमें लिस्ट होगी किसमें कितना क्रोमोसोम होता है। याद रहेगा ना आप? तो किसमें कितना क्रोमोसोम होगा उसको आपको याद करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डीएनए पे। कहां बढ़ते हैं? डीएनए पे। उसमें पूरा लिस्ट है जी, पूरा लिस्ट है कि नहीं है? है ना? बौकी को लिस्ट नहीं मिला अभी तक। देखो दोनों बौकी सबको नहीं मिला है। 4 दिन आओगी लोग, 2 दिन नहीं आओगी लोग, तो क्या होगा? हाँ, आप लोग के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है। उसके बाद 4 महीना में 10 दिन आना है, 10 दिन नहीं आना है। ये चीजें बहुत खराब लगती है। जिसका जिसका हम लोग ये सब कर, उधर भी देखना आप लोग, गौर करना लोग। हैंडीकैप का सीट खाली रहेगा ना, 4 दिन आएगा 4 दिन नहीं आएगा। कोनो आधे ही हैं सब जिसमें जो रेगुलर आते हैं। मन आएगा कब वो आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां बच्चे बैठने लगेंगे तो एक दिन एगो आया गरमा दिया, हम लोग का सीट है। अरे भाई तुम नहीं आए रहोगे तो खाली थोड़े रहेगा, रेगुलर आओ, पूरे क्लास में बैठ जाओ। लोग हम मना करने गए हैं ना, 2 दिन आना है 2 दिन नहीं आना है। पढ़ाई इतना आसान चीज थोड़ी है। यहाँ पर लिंक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। हम लोग को क्रोमोसोम देख लिए हैं, कितने क्रोमोसोम? 46 जोड़ा में 23 जोड़ा। हम लोग का ये तो 22 पूरा सेम, 44 को सेम रहता है, यानी 22 जोड़ा सेम है। अब हम लोग को क्या देखना है? डीएनए। डीएनए का पहला अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। किसने किया? कार्लसबर्ग। किसने किया? कार्लसबर्ग ने। जबकि उसका डिजाइन बनाने का काम किया था वाटसन एंड क्रिक। ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वाटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक। अब पहली बार देखा कार्लसबर्ग, पहली बार देखा कार्लसबर्ग, पहली बार कार्लसबर्ग। बताइए, क्रोमोसोम वाल्डेयर, क्रोमोसोम डीएनए कार्लसबर्ग, डीएनए मॉडल बनाया वाटसन एंड क्रिक। 2 गो नाम है ना, वाटसन और क्रिक, तो 2 गो मिलके कई गो डिजाइन दिया? 2 गो, एगो एनए से एगो एनए से। तो डबल हेलिकल मॉडल 2 गो वैज्ञानिक मिलके, वाटसन और क्रिक। अब पहला अवलोकन कार्लसबर्ग, पहला अवलोकन क्रोमोसोम। आप ध्यान से देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर, डीएनए कार्लसबर्ग, डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक, जीन जोहानसन, जीन को खोजने में सबसे ज्यादा मेहनत लग रहा था। इसको जोहना सबसे मुश्किल था, इसलिए सबसे मुश्किल से जो के निकाला जोहानसन। देहात में खोजने को जोहना बोला जाता है। जो हो तो नहीं समझ में आया? खोजने को क्या बोला जाता है? जो हो देना। हाँ, बिला गया है, हेरा गया है। बिला गया तो थोड़ा तो हल्का सा और सी है, सामान हेरा गया, नीमन सामान था हेरा गया। देखो भुइया गिरा होगा, जो दो। समझ में गया? हाँ, भोजपुरी बहुत बढ़िया भाषा है जी, बशर्ते उसमें गाना कोई ना गाए। गाना गा के नाच देगा सब।
आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो जीन की खोज जोहानसन, जीन की खोज, पूरी कोशिका रॉबर्ट हुक, केंद्रक ब्राउन, क्रोमोसोम वाल्डेयर, डीएनए हाँ मॉडल वाटसन एंड क्रिक, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। आगे बढ़े, अब हम डीएनए के बारे में चलते हैं। चलिए देखिए, डीएनए में हम आपको बताए थे एडेनिन जुड़ा रहता है थाइमीन से, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन। किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम थाइमीन हटा के यूरेसिल लगा दें तो आरएनए। डबल हेलिकल मॉडल किसका होता है? डीएनए का। और सिंगल आरएनए का। डीएनए से आरएनए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीएनए से आरएनए बन सकता है कि नहीं? बस करना क्या है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसके जगह क्या लगा देना है? यूरेसिल। क्या लगा देना है? यूरेसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए से हम क्या बना सकते हैं? आरएनए। क्या बना सकते हैं? आरएनए। और वापस आरएनए से क्या बना सकते हैं? डीएनए। थाइमीन हटा के यूरेसिल, यूरेसिल हटा के थाइमीन। तो जब हम डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब वापस बनाते हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन। उधर एगो लड़की पूछ रही, ये सब लिखल होगा मटेरियल में? हाँ, आपको हम जो चीज बता रहे होंगे ना, जिस तरह से हम मुंह जबानी बोलेंगे उसी तरह से वो लिखल रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो जितना आप बस हम यही कहते हैं कि जिस दिन वो लिखल का आपके दिमाग में डाउनलोड हो गया, टेंशन खत्म। ऐसा कोई मेमोरी कार्ड रहता नहीं तो पेन ड्राइव लगा मार देते। तुम लोग पढ़ाते नहीं हमें, यहाँ पे कहते कि एडमिशन लाओ, पेन ड्राइव लगाओ, जाओ। समझ में आ गया? ऐसे बैच में ले आते, फर्स्ट दिन समझा देते ये चैप्टर है, और कहते कि वाईफाई खोलो, मार दो डाउनलोड, ढाई दो, बैच खत्म। क्या हो जाता है? बैच। हम लोग कोई बड़ी झमेला रहता है, बैच में पढ़ाओ, टेस्ट लो, याद कराओ गधों को, दोबारा रिवीजन कराओ। ऐसे सिस्टम कितना बढ़िया रहता है। हाँ, लेकिन हम वाईफाई से तुम लोग को कनेक्शन नहीं देते, क्योंकि कई तो इसमें खचरा है, वो कॉपी पेस्ट नहीं मारता, कट एंड पेस्ट मार देता। कॉपी पेस्ट मारते हैं ना तो वहां से कॉपी हो जाता है, कट करते हैं ना वहां से कट होकर उसमें चल जाता है, तो हमरे खाली कर देता वाईफाई ना। डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स। वो बोलिए नहीं पा रही है, एक बार दोबारा बोलो बबनी। डीएनए से आरएनए, बीच में नहीं बोलो, उसको बोलो, बोलो बबनी। ट्रांस, बोलिए नहीं पा रही हो। चलो देखो दो, बोलो बोलो। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए, ये और खतरनाक हो गया। अभी डीएनए स्ट्रक्चर बताते, उसमें पगला जाइएगा आप लोग। डीएनए स्ट्रक्चर में ना प्यूरिन, पायरेनेमिन, जब वहां आएगा नाइट्रोजन बेस डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तब समझ में आएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़े, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। डीएनए से, आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ई तो बोला जाएगा बबडी, आरएनए से डीएनए ट्रांसलेशन, ई बोला जाएगा ट्रांसलेशन। इमला, इमला बोला जाता था, तो डिक्टेशन होता था इमला। ट्रांसलेशन, समझ में आ गया? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन। क्या इधर से इधर बन सकता है? नहीं, प्रोटीन के बाद नहीं बनेगा। समझ में आ गया? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस क्लास में हो अपनी? 10th में। हाँ 10th हो गया, 11th में। चलिए कोई बात नहीं, दो चार बार ऐसे बोलिएगा तो आदत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया? हम लोग चाहें तो डीएनए से दोबारा डीएनए बना सकते हैं, जैसे दही से दोबारा दही बना देते हैं जोरन डाल के, नहीं देखते हैं? दही से लेके दूध में से जोरन डाल देंगे तो इनसे दही एक कलछुल दही डाल देंगे, जोरन बन जाएगा। तो जोरन डालने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, जोरन, रेप्लिकेशन मतलब जोरन। आप लोग दही बनाए कि नहीं कभी? जोरन एक तो जो मट्टी के घड़ा पे बनता है और ना आग जला के पिंक कलर का हो जाता है, वो बिना चीनी का जो खाया जाता है तो पिंक रेड हो जाता। हाँ अरे बढ़िया। हम लोग का एक दोस्त था, उसके पास 4-5 भैंस थी सब। वो जब गांव जाता था ना तो उसके यहाँ से जब आता था एकदम, हम लोग के लिए घी लाएगा तो मिलावट वाला ले आ देता था, और उसका अपना जो घी रहता था क्या स्वादिष्ट रहता था। हम लोग रात में बदल लेते थे, 1-2 बार बदले ना तो उसके बाद हम लोग के लिए भी शुद्ध लेने आ रहा था। बहुत बदमाश था, हम लोग वाला में करता था। तो रेप्लिकेशन में तो समझ में आ गया? बबनी बताओ, डीएनए से डीएनए जोरन, रेप्लिकेशन समझ में आ गया कि नहीं गया? रिपीट करना रेप्लिकेशन, समझ में आ गया? डीएनए से डीएनए, हाँ ये आगे लिखा हुआ है, पगला रहा है सो इसको पहले याद करो ना, लिखा हुआ है आगे लिखा होगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? बताइए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए। बताइए, डीएनए की संरचना अगर कोई पूछे तो एटीजीसी, एटीजीसी, और थाइमिन हटा के यूरेसिल लगाएंगे तो आर, क्या बन जाएगा? आरएन। हाँ आरएन। डीएनए में पूरी चेन होती है कि नहीं होती है? ये पूरा चेन बना होता है। डीएनए क्या होता है? पूरा चेन होता है। इसलिए इसे पॉली मतलब होता है बहुत सारे चीजों को मिला के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको भी बताए थे बाबू, ये न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। एगो तो रहेगा नहीं, ज्यादा तो कहेगो? बहुत ज्यादा। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो पॉली, या न्यूक्लियोटाइड है बहुत ज्यादा है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? ये तो तुम तो और खतरनाक, बोलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। घबराना नहीं बबनी। देखिए बबनी, आप सबको बेचारी घबरा गई है। देखो ये सारी दीदी सब ग्रेजुएशन में है, सब समझ में गया? ग्रेजुएशन में, जब तक आप ग्रेजुएशन में पहुंचिएगा ना तो उस तुलना में आप लोग से बहुत बेटर होगे। जो जितना पहले निकल गया, याद रखिएगा एजुकेशन में ठोकर लगना ही है। अब आप 9th में ठोकर खा रहे हैं, ग्रेजुएशन में, इंटर में कब ये मायने रखता है। तो ये बच्चे जो इतने पहले सिंसियर हो गए हैं, आप समझ रहे हैं कितना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कई को तो ग्रेजुएशन के बाद उन सबको मोटिवेशन जगता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ेगा, उसका किताब खोलेगा, V1 V2 V4 इज एम आर वाज वेयर दिस दैट हैड हैव मैं अंग्रेजी के मास्टर नहीं है। सही में हमको पता है, पढ़ाने के बाद अगर आपका चेहरा उदास हो जाता है ना तो फिर पूरा दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपराध करके जा रहे हैं यहाँ पे। और जब पढ़ाते हैं ना, एकदम जटिल चीज रहे, एकदम टफ, जो एकदम समझे में नहीं आए, अब पढ़ाने के बाद जब आपके चेहरे पे ना, भले आप मुस्कुराइए ना मुस्कुराइए, लेकिन जो चेहरे पर कॉन्फिडेंस वाली मुस्कुराहट होती है ना, है समझ में आ गया यहाँ पे, तो तब आदमी को लगता है कि यार कुछ बढ़िया काम करके रहे यहाँ पे। समझ में कि नहीं? और अगर हम अंग्रेजी के मास्टर रहते ना तो पता नहीं चलता। इज एम आर वाज वेयर हैड हैव गोइंग डूइंग खाइंग पढ़ाइंग। सही आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हालांकि इंग्लिश के टीचर लोग बड़े मेहनत करते हैं लोग, लेकिन जीएस में एक चीज क्या पढ़ रहे हैं ये समझ में आता है, उसमें पता ही नहीं चलता खत्म कब होने वाला है। इसमें समझ कोशिका है, फिर उत्तक आएगा, हड्डी आएगा, मांसपेशी आएगा, किडनी आएगा, ये उसमें पता नहीं चलता है कब क्या आएगा। जहां कुछ ना है वो एक्सेप्शन है।
तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये दो चीजों से बना होता है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। एक होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। बताइए डीएनए में फास्फोरस होगा या नहीं होगा? होगा। उसी से क्या बनेगा? फॉस्फेट। तो डीएनए की संरचना सिंपल या जटिल? जटिल। उसे क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके कितने भाग? दो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड दो भाग में बटेगा। कितने भाग में? एक इसका बेस स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस स्ट्रक्चर। और एक कहलाएगा आपका सुगर। एक बेस स्ट्रक्चर और एक क्या कहलाएगा? सुगर। बेस स्ट्रक्चर और सुगर। बेस स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोस। ये बताइए डीएनए आरएनए में बदल सकता है, आरएनए प्रोटीन में बदल सकता है, और प्रोटीन नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन किसका होता है? नाइट्रोजन। यानी प्रोटीन से बना आरएनए ये भी किसका होगा? नाइट्रोजन। डीएनए में भी नाइट्रोजन, एटीजीसी में भी नाइट्रोजन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का जो बेस है वो बेसिकली नाइट्रोजन का बेस है। किसका बेस है? नाइट्रोजन का बेस है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? नाइट्रोजन बेस। कौन बेस? नाइट्रोजन। क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, सब नाइट्रोजन ही है। तो इसके बेस को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन बेस। अब ये जो बेस होता है इसे दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं प्यूरिन। क्या कहेंगे? प्यूरिन। एक को कहेंगे पाइरेडीमीन। पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेड तो कोनो काम का चीज है ही बिना मतलब। ये दो भाग में बढ़ता है, एडेनिन और ग्वानिन। कितने भाग में बढ़ेगा? दो भाग। एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। तो ये कितने भाग में बढ़ेगा? दो भाग। कौन कौन? हाँ देखिए ऐसे ना था, एटीजीसी, एडेनिन ग्वानिन इधर हो गया, थाइमिन और साइटोसिन इधर हो गया। थाइमिन और साइटोसिन हो गया कि नहीं हो गया? इधर वाला एक साइड, इधर वाला एक साइड। अब हम तो ये पहले पढ़ा दिए एटीजीसी, एडेनिन जुड़ेगा, थाइमिन, ग्वानिन जुड़ेगा, साइड। कौन ही माथा का दर्द याद करेगा जी? ये एटीजीसी खत्म। अरे आ तो रहे हैं आप भी एटीजीसी पे ना। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? पूछेगा डीएनए के बेस में क्या होता है? एटीजीसी। हाँ एटीजीसी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है पूछेगा डीएनए के नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटो। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, खचरा। नीट में तो खचरा ही करेगा, बायोलॉजी में कहा था कि प्यूरिन में क्या होता है? इधर वाला एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब पाइरेडेमीन में क्या होता है? थाइमिन और साइड। समझ गया? प्यूरिन पाइरेडेमीन, प्यूरिन पाइरेडेमीन, प्यूरिन। समझ गया कि नहीं? प्यूरिन और प्यूरिन में एडेनिन, एडेनिन ग्वान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्यूरिन में एडेनिन ग्वान। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? एजी, एक अबे गधा। महिलाएं बोलती है ना एजी, अबे गधा। ओ जी, ओ गधा, सुनो जी, सुन गधा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर अबे गधा, अब तुम लोग खुश हो जाता है। आप समझ गए? कोई बोल रहा है क्या तुमको? याद हो गया? आगे बढ़े। एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटो। इसे कोई फायदा है? बस इसे याद रखिएगा। कहीं अगर पूछ दिया कि पाइरीन में क्या होता है तो अबे गधा, एजी। क्या याद रखेंगे? एज। ये कैसे चल गया? अपने से चला गया। बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ
अरे इसको बंद कर दिए, ट्यूबलाइटवा बंद करना होता, तुम लोग आज ले उस पर कुछ लिखे नहीं, तुम लोग भी तो पूरा होशियार हो। देखो डेली बोलना पड़ता है, तो कभी इसको बंद करेगा कभी उसको बंद करेगा, फिर कहेंगे ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। आज ले सब कोई नहीं समझ में आया कि उस पर लिख दे ट्यूबलाइट, ट्यूब बस लिख दे कि ट्यूबलाइट बंद करना है, कुछ लिख के अपने बनना ना। चलिए हम ये करेंगे, आगे बढ़े। यहां से इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, कैसे याद रखे थे, प्यूरिन से याद रखे थे। ऐसे याद रखे, प्यूरिन से महिला का नाम पूजा होता है। कौन महिला का नाम क्या हो जाता है? पूजा। ये सब महिला का नाम है। अब महिला क्या बोलती है सर? अबे गधा। समझ गया? तो हम लोग ऐसे याद रखे थे कि देखो प्यूरिन और पायरेडमीन, तो पहले ही लग रहा है कौन दवाई का नाम है वो। अब प्यूरिन से याद रखेंगे लोग, प्यूरिन पूजा। अब वो क्या बोलेंगे सब? अबे गधा। ए जी ए अबे गधा, अबे गधा। तो जब अबे गधा इधर हो गया तो टीसी तो उधर है, समझ में आ गया कि नहीं? पायरेडमीन टीसी उधर है। इतना झमेला करके बच्चों से याद कराया जाता है, बायोलॉजी पगला आ जाता है बायोलॉजी में विद्यार्थी सब। शुगर, शुगर से ही ऊर्जा मिलती है। शुगर से क्या मिलती है? ऊर्जा। अब देखिए डीएनए, डीएनए इसमें होता है ये तो आरएनए, ये तो इधर आरएनए। देखिए अगर आरएनए रहे, डीएनए आरएनए, अगर डीएनए रहेगा तो उसमें भी शुगर पाया जाएगा, आरएनए रहेगा तो उसमें भी शुगर पाया जाएगा। इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शुगर पाया जाएगा ना, उसमें से एसिड हटा दीजिए, राइबोज शुगर आरएनए में, डाईऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में, एसिड हटा के क्या लगा दीजिए? शुगर। शुगर लगा देंगे, शुगर हो गया। अब देखिए कोई इसमें भी अगर कोई गधा या कोई गधई, गधई बोलने में हंसने का लगती है लोग, क्योंकि अमूमन कोई बोलता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं गया? और जब तक आपको ये सब कोई बोलेगा नहीं, जब तक कोई तो आपको समझे भी नहीं आएगा, आप अपने आप को ना अलग समझ जाते हो लोग। जैसे कभी किसी लड़का से अगर कोई काम करने के लिए आया, ये काम कर दो, तो कोई लड़का अगर किसी लड़की को बोला ये काम कर दो, नहीं करेगी तो चल जाएगा मुंह का। अगर कोई चीज सामान मांगा या कुछ, लड़की मांगेगी ये कर दो, अब मना कर दे, नहीं हमको मना कर दिया, हमको मना कर दी, क्यों? अवतार लिए हुए क्या कहीं से? ये फीलिंग समझ रहे हैं आप लोग को? लगता है दुनिया ना ऐसे मखमल का जमीन चलने, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चों को ना दिन भर में 4 बार ऐसे सुनना पड़ता है, नहीं करेंगे भागो। वो इतना कठोर हो गया रहता है ना कि पत्थर उससे डरता है। समझा? सही है कि नहीं है? जो कहा हमको मना कर दिया, नहीं तो जाने बुन के मना कर दूं, जानबूझ के मना कर दे, हमको मना कर दिया। तो बताइए अगर शुगर की बात करेगा तो आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? राइबोज तो दोनों में है, लेकिन डीएनए में डबल लेयर है तो डाईऑक्सी राइबोज, और इसमें सिंगल है तो राइबोज, और इसमें दूगा है तो डाईऑक्सी राइबोज। तो राइबोज शुगर आरएनए, डाईऑक्सी राइबोज शुगर। याद रहेगा? डीएनए का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितने भाग में? 2, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और बस, इसका काम खत्म। न्यूक्लियोसाइड कितने भाग में? 2। शुगर और बेस, शुगर और बेस। आरएनए में कौन शुगर? राइबोज शुगर, और डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर। बेस किस चीज का बना है? नाइट्रोजन का, इसलिए डीएनए के बेस को नाइट्रोजन बेस क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। कितने भाग में? 2। प्यूरिन पायरेडमीन, प्यूरिन पायरेडमीन, प्यूरिन पायरेडमीन। याद रहेगा? अबे गधा कौन बोलेगा? प्यूरिन। हाई पायरेडमीन तो ऐसे नहीं लग रहा है महिला का नाम नहीं है, तो प्यूरिन अबे गधा ए जी, प्यूरिन अबे गधा ए जी, तो उधरिया टीसी, टीसी। समझ में आ गया ना? और ऐसे भी याद रखें, प्यूरिन के और इस साइड वाला ले लेना, पायरेडीन के बाद उस साइड में। और जो बॉन्ड बनेगा तो आपका ट्रिक से याद रखेंगे, एटीजीसी बॉन्ड, एटीजीसी। पहले डबल बॉन्ड बनेगा फिर ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन थाइमिन में, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल। याद हो गया कि नहीं आएगा? डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन।
आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कल आपको पढ़ाएंगे आरएनए के 3 कैटेगरी, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। समझ में आ गया?